स्थित परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहण। सीएम धामी ने राष्ट्रीय एकता की दिलाई शपथ। पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ की धूमधाम। सीएम धामी ने भी अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। देहरादून के पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया ध्वजारोहण। पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। देहरादून के राजभवन में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया ध्वजारोहण। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। और बागेश्वर में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया ध्वजारोहण। सौरभ बहुगुणा ने सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सभी को एकता का दिया संदेश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाभ। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो इसके रंग भी अनेक दिखाई दे रहे हैं। हर ओर उल्लास है, उमंग है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विशेष रूप से आज की सुबह स्वतंत्रता के नाम की सुबह सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सीएम ने वहां मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया, राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सीएम धामी राजधानी देहरादून के साथ ही गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन भराड़ी सैण में भी ध्वजारोहण करने पहुंचे। इसके बाद बलबीर रोड स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झंडारोहण के बाद सीएम धामी परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करते नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम धामी ने परेड ग्राउंड में झंडारोहण भी किया। दरअसल परेड ग्राउंड में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता के सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि पूर्वक नमन करते हुए कहा कि आज जो हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो इन्हीं सेनानियों और बलिदानियों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर वीर जवान और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया। साथ ही कहा कि आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के घर घर पे फहराता तिरंगा दुनिया को एकता, एक भारत और एक श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत की हैं। इस बीच जब वो राज्य के वासियों को संबोधित कर रहे थे तो इस शुभ अवसर पर कई दिग्गजों की भी उपस्थिति रही। दिवस मना रहे हैं, वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, अभियान चलाया गया और आज पूरे देश के अंदर हर तिरंगा फहरा है। हमारा तिरंगा इस स्मरण की याद कराता है कि हम सब मेरा हाथ साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह से परिचित हो रही है। यह भी हमारे लिए गौरवपूर्ण है और हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 सालों में हम एक शिखर पर पहुंचेंगे। एक ऐसा भारत बनेगा जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत आगे आगे चलेगा, सारी दुनिया उसको पीछे चलेगी। आज के अवसर पर हमारे लिए हमारे 25वां दिवस हुआ आज से 3 साल बाद
उस दिन हम भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ आपके अवसर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में भी स्वतंत्रता का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आज 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर भी ध्वजारोहण किया। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान बड़ी ही तेजी के साथ चला। आज इस अभियान में सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसके लिए सीएम धामी ने सभी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही आने वाले भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए एकता का संदेश और शपथ भी दिलाई। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आज़ादी का हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की स्वाधीनता, इनका परिचय है। देश की एकता का भी परिचायक है। और साथ ही साथ जो हमारी नई पीढ़ी भी हमारे इस देश के स्वाधीनता के पूरे आंदोलन से लेकर अब तक और देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उन सब से स्मरण उसका हो रहा है। उससे कहीं न कहीं उसके विरासत में वो सब चीज़ें उनको मिल रही हैं। इसके लिए निश्चित रूप से आज देश के अंदर अमृतकाल भी प्रारंभ हो रहा है। अमृतकाल में हमको अगले 25 सालों में देश को शिखर पर ले जाना है। हम आज के दिवस पर यह संकल्प लेते हैं कि देश की एकता, अखंडता बनी रहेगी, देश हमारा शिखर पर पहुंचेगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक। इधर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की तरफ से भी पुलिस लाइन में खासतौर से सभागार में ध्वजारोहण किया गया। दरअसल श्री दिलीप सिंह कुंवर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ ही उपस्थित पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को तिरंगे के नीचे प्रण लेकर अपने अंदर के एक अवगुण का परित्याग करने का आह्वान किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस बीच उपस्थित समस्त अधिकारियों को आजादी के लिए बलिदान हुए सभी महापुरुषों का नमन करते हुए उनका स्मरण करते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने और अपने दायित्व की पूर्ति हेतु कर्तव्य निष्ठता के साथ निर्वहन करने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। साथ ही उपस्थित समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर तिरंगे के नीचे प्रण लेते हुए अपने अंदर के एक अवगुण जैसे शराब, धूम्रपान, नशा का परित्याग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, केंद्रीय गृह मंत्री पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पढ़कर भी सुनाए गए। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में आजादी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी मौके पर राजधानी देहरादून के राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने भी ध्वजारोहण किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा फहराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार अमृत महोत्सव पर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज 76वें वर्षगांठ आजादी की। इस क्षण हम 75th आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा, ये जो पर्व है, इसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सचमुच ऐसा लग रहा है कि ये पर्व है और आप सबका, हर भारतीय का जो
एक जज्बा है, एक पैशन है, और जिस प्रकार से इकट्ठे मिलकर हम हर भारतीय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग ही एक उमंग देती है, अलग ही एक उत्साह देती है। जिस प्रकार हर एक घर के ऊपर में आज एक तिरंगा झंडा लहरा रहा है, जो हम मान और सम्मान दे रहे हैं। और अभी आजादी के सेनानियों को, शहीदों को, सैनिकों को, हर भारतीय जिन्होंने ये 75 साल के अंदर में राष्ट्र का निर्माण किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन, उनको श्रद्धा और उनकी याद कर रहे हैं। इस समय एक और संकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगले आने वाले 25 सालों में हम किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण, हम किस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा और किस प्रकार से संकल्प लें कि हमारा भारत जो उसकी सबसे नेचुरल जगह है विश्व गुरु की, वहां तक जाए। इसके लिए हम सबको अपने प्रयास, अपना कार्य और निष्ठाबद्ध से जुड़ना है। हम सबको निश्चय लेना है कि किस प्रकार हम राष्ट्र, समाज और जनहित में कार्य करें। इधर जनपद बागेश्वर में भी आजादी के दिवस को महोत्सव के रूप में मनाया गया। बागेश्वर मुख्यालय के स्थानीय नुमाइश मैदान में आयोजित आजादी की वर्षगांठ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा रहे, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर ध्वजारोहण किया। बागेश्वर में आयोजित प्रशासनिक कार्यक्रम में स्थानीय स्कूली बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी को एकता का संदेश दिया। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर को कुली बेगार आंदोलन की कर्म भूमि के तौर पर याद करते हुए कुमाऊं क्षेत्र के वीर जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया। वहीं जिला प्रभारी सौरभ बहुगुणा का कहना था कि केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल ने बलिदानियों के सपनों को साकार करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास मंडल को जमीनी रूप पर साकार करने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार निरंतर लगातार कार्य कर रही है। भाषा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवलाल वर्मा जी की अपने जीवन को पत्रकार बंधु हर उस व्यक्ति को जिसने देश की आज़ादी में अपने प्राण की आहुति दी। आज अगर हम आज़ाद भारतवर्ष में खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये उन लोग की देन है। और मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगातार उनके नेतृत्व में 2014 से 2022 तक 8 साल के उनके कार्यकाल में देश ने वो उपलब्धियाँ हासिल करी हैं जिसका सपना कभी हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने, हमारे वीर गाथाओं ने देख सोचा था। आप देखिए किस तरीके से तिरंगा, हर घर तिरंगा की जो बात उन्होंने कही, पूरे देश को एकत्रित करने की बात कही, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वो सब आज अपने घर के ऊपर एक तिरंगा लेके अपने घर पे तिरंगा लगा रहे हैं। और जहाँ तक आपने हेमवती नंदन बहुगुणा जी की बात करी, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी, जो उनकी सोच थी उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड जब वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने पर्वतीय मंत्रालय अलग से गठन किया था उत्तराखंड के लिए, ये सोचकर उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका विकास अलग रूप से देना चाहिए, इसकी पॉलिसी अलग होनी चाहिए, इसका विकास अलग तरीके से होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि जो उनकी सोच थी उस पर माननीय मोदी जी और माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार काम कर रहे हैं। और किस तरीके से युवाओं को, किस तरीके से हमारी मातृशक्ति को, किस तरीके से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम से दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की गंगा बही है, किस तरीके से उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उस पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। एक सपना था मेरे दादाजी का कि उत्तराखंड जो है वो सशक्त बने, उत्तराखंड आगे बढ़े, और उसको किसी की यूपी जैसे स्टेट से अलग होने का उत्तराखंड की जो लड़ाई थी वो इसीलिए थी कि उसकी खुद की एक पहचान हो, उसकी पर्वतीय क्षेत्रों की विकास हो। और मुझे लगता है कि दादाजी का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो सपने में। तो पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। उमंग उत्साह के साथ देहरादून में भी स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा कार्यालय में उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के इस 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था वो पूरा भी हुआ। प्रदेश भर के सभी घरों में सिर्फ तिरंगा ही नजर आ रहा है।
आज़ादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और मुझे ये भव्य स्वरूप जो पूरे वीर भूमि के अंदर दिखाई दे रहा है। आज कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ तिरंगा न लगा हो। लेकिन इस विषय पर मैं एक विषय और कहना चाहूँगा कि कल के बाद कि तिरंगा सम्मान का प्रतीक है, उसको अपने छत से उतार कर संभाल कर रखने का भी हम सबका कर्तव्य है। तो मैं आह्वान करता हूँ प्रदेश के सभी नागरिकों से कि तिरंगे के सम्मान में हम जो जितना अच्छा कर सकते हो हमको करना चाहिए। आज हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर विद्यालय में, हर सेना के क्षेत्र में, हर जगह तिरंगा का भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ आज़ादी के 75 वर्ष में आज भारत के अंदर राष्ट्रवाद की प्रतिभा, राष्ट्र देशभक्ति का प्रतिभा जो मन में आ रही है वो पूरे उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रही है। लगभग मैं कह सकता हूँ कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ तिरंगा न लगा हो। और मैं सभी जनता का, नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के, मोदी जी के आह्वान पर जो देश के अंदर ये कार्यक्रम बना, इस आज भारत का एक स्वरूप, राष्ट्रभक्त का स्वरूप दिखाई दे रहा है। जहाँ तक लक्ष्य की बात है, लक्ष्य 100% पूरा हुआ है और ये कोई एक पार्टी का कार्यक्रम, एक सरकार का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू किया था, लेकिन ये जन जन का अभियान बन गया। तिरंगा हर घर का अभियान बन गया, सबकी मान और सम्मान। तो आजादी का अमृत महोत्सव और 15 अगस्त का विशेष दिन धूमधाम से पूरे देश में इसका रंग नजर आ रहा है। इसी कड़ी में खटीमा में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजन हुआ है। खटीमा तहसील के झनकनैया थाना, वनसुरई रेंज, बाजार चौकी, आबकारी विभाग, राष्ट्रीय योग सेना के साथ साथ स्कूलों में भी ध्वजारोहण किया गया। इस बीच एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने की उनकी उपस्थिति रही। स्कूलों में भी नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं स्कूल में बच्चों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सब लोग झूमते नाचते नजर आए। साथ ही भारत माता की जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं खटीमा मुख्य चौक पर लॉयंस क्लब द्वारा 52 सेकंड का राष्ट्रीय गीत का आयोजन किया गया। वहीं खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने सभी देशवासियों और नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने तहसील दिवस भी तहसील में भी हमारा ये कार्यक्रम हुआ था झंडारोहण का, और अभी यहाँ मुख्य चौराहे में भी लॉयंस क्लब की तरफ से एक आयोजन किया था जिसमें राष्ट्रीय अनुभव जिसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं सारी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, खटीवासी वासियों बात जनपद उधम सिंह नगर की भी कर लेते हैं, जहां सीमांत खटीमा के झनकैया थाना क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर भारत नेपाल सीमा मेला घाट क्षेत्र में एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में झनकैया थाना क्षेत्र के मेला घाट भारत नेपाल सीमा के विभिन्न मार्गों पर थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस और सीमा बल तैनात सुरक्षा बलों की तरफ से आने जाने वालों की कड़ी पूछताछ उनसे की जा रही है। उनकी सघन चेकिंग अभियान चल रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस पर अमन, चैन और शांति व्यवस्था बनी रहे। पूरी संध्या पर पूरी उधम सिंह नगर जनपद में सीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा कड़ी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस द्वारा भी, क्योंकि झनकैया थाना क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को छूटा है, जिस कारण विभिन्न मार्गों पर, आने जाने वाले मार्गों पर थाना झनकैया पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल झिरौली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया। वहीं चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने अवैध चरस के साथ
2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। क्षेत्र के युवाओं में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने को लेकर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया, जिसके तहत पुलिस ने 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से अवैध चरस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से खबर ले रहे हैं, जहां पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के एक गांव में युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मामले में परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने दुराचार और SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं राजस्व पुलिस के काम नहीं करने के कारण ये मुकदमा DM के आदेश पर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। इस मामले में CO सदर पौड़ी PL टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व क्षेत्र के इस मुकदमे में पुलिस पीड़िता के घर पर गई और परिजनों के बयान लिए, जिसके बाद युवती का मेडिकल करवाते हुए मजिस्ट्रेट बयान भी लिए गए थे। मेडिकल रिपोर्ट में युवती गर्भवती पाई गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी अब शादी भी नहीं कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजन की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने उप निरीक्षक विनोद कुमार, मुकेश दत्त, पूरन सिंह दानू शामिल हुए। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी में माइक्रो इन्वर्टेब्रेट्स का कम पाया जाना इस बात का संकेत कर रहा है कि पानी की गुणवत्ता फिलहाल ठीक नहीं है। गंगा की सहायक नदियों अलकनंदा और भागीरथी की सेहत ठीक नहीं है। पानी को सेहतमंद बनाने वाले मित्र जीवाणु माइक्रो इन्वर्टेब्रेट्स प्रदूषण के कारण तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। इस बात का खुलासा भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध से हुआ है। भागीरथी नदी में गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक कई स्थान पर या तो मित्र जीवाणु पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं या उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसी स्थिति अलकनंदा नदी में माड़ा से लेकर देवप्रयाग तक पाई गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों नदियों में माइक्रो इन्वर्टेब्रेट्स का कम पाया जाना इस बात का संकेत करता है कि यहाँ पानी की गुणवत्ता फिलहाल ठीक नहीं है। वैज्ञानिकों की टीम विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। ऑल वेदर रोड के साथ ही नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर किए जा रहे विकास कार्यों का मलबा सीधे नदियों में डाला जा रहा है। नदियों के किनारे बसे शहरों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी बगैर ट्रीटमेंट के नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो गंगा जल में गंधक की बहुत अधिक मात्रा पाए जाने से भी इसकी शुद्धता बनी रहती है और गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता है। आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम के क्रम में पहले चरण में 15 अगस्त के अवसर पर बंदियों की शेष सजा अवधि को माफ करते हुए उन्हें रिहा किया गया। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्य की जेलों में सजा काट रहे 23 बंदियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इन सभी दोष सिद्ध बंदियों की सजा माफ कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के क्रम में पहले चरण में 15 अगस्त के अवसर पर बंदियों की शेष सजा अवधि को माफ करते हुए उन्हें रिहा किया जाएगा। और उत्तराखंड में राजधानी दून से पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रानी पोखरी में बहुचर्चित निर्माणाधीन जाखंड पुल बनकर तैयार हो चुका है। दरअसल 20 अगस्त या इसके आसपास पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। रिकॉर्ड समय में तैयार हुए इस पुल पर इन दिनों रोड सेफ्टी और लोड टेस्टिंग का काम अंतिम चरण में है। वर्ष 1964 में रानी पोखरी में जाखंड नदी के ऊपर बना पुल 57 साल के बाद
बीते वर्ष 27 अगस्त को भारी बारिश के चलते उफान पर आई जाखल नदी के वेग में टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया था। इसके बाद यहां कई दिनों तक यातायात बाधित रहा। तमाम औपचारिकताओं के बाद 7 जनवरी को नए पुल का निर्माण शुरू हुआ था। निर्माण की जिम्मेदारी हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई। आमतौर पर ऐसे पुल के निर्माण में 18 से 24 महीने का समय जाता है, लेकिन इस पुल निर्माण के मामले में 6 माह की शर्त जोड़ी गई थी। इसके बाद रंग रोगन के साथ डामरीकरण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इन दिनों रोड सेफ्टी के साथ लोड टेस्टिंग का कार्य भी किया जा रहा है। 3 स्पैन की टेस्टिंग हो चुकी है, जबकि 4 स्पैन की टेस्टिंग इन दिनों चल रही है। 20 से पहले ये काम भी पूरी कर लिया जाएगा। साथ ही 20 अगस्त को पुल खोल दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड की उत्तरकाशी में जहां डंडा में सर्पगंधा जड़ी बूटी को खेती की जा रही है, वहीं सर्पगंधा द्विबीजपत्री औषधीय पौधा है, जिसकी ऊंचाई मुख्यतः 6 इंच से लेकर 2 फुट तक होती है। इसके फूल मुख्य रूप से गुलाबी और सफेद रंग के होते हैं। इस पौधे का नाम बोटानिकल नेम इसका रोवोल्फिया सर्पेंटाइना है। इसमें से रिसार्पिन और राउल्फिन नामक उपाक्षर पाया जाता है। सर्पगंधा के नाम से जाने वाले पौधे का औषधीय के क्षेत्र में काफी अहम महत्व है। दरअसल सर्पगंधा पौधा सर्प के काटने पर दवा के नाम पर प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से ही जानकारी मिल भी रही है, इस पौधे की जड़, तना और पत्ती से दवा का निर्माण होता है। इस अवसर पर अप्रैल से लेकर नवंबर तक लाल फूल लगते हैं। इसकी जड़ें सर्पीली होती हैं। सर्पगंधा औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। ये एक बहुवर्षीय फसल है। इससे अनिद्रा, उन्माद, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, पेट की कमी, हिस्टीरिया रोगों से निजात पाने के लिए दवाएं तैयार की जाती है। इन दिनों आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं की मांग बढ़ने के कारण सर्पगंधा की मांग भी बढ़ रही है। सर्पगंधा की खेती पारंपरिक खेती से बेहतर विकल्प है। उत्तराखंड में रोडवेज बसों में जल्द ही ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी दूर होने जा रही है। परिवहन निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ड्राइवर्स और कंडक्टरों की भर्तियां करेगा। इसके लिए रुड़की की एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा। दरअसल ड्राइवर के 233 और कंडक्टर के 356 पदों पर भर्तियां की जाएगी। ड्राइवर की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास और कंडक्टर की कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। ड्राइवर की अधिकतम आयु 42 साल और कंडक्टर की 40 साल होनी चाहिए। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से 10 सितंबर तक होंगे। आवेदकों को फॉर्म के साथ ही सभी दस्तावेज ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।